गेट डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट के ये तो इसने से पूरा ट्री रिटर्न किया, मगर एक्चुअल में इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखेंगे डॉट करके तो पता नहीं कितनी कहानी है, पता नहीं क्या क्या है। देखो इसके अंदर चिल्ड्रन, चाइल्ड नोड, क्लोज, कमेंट नोड, क्रिएट कमेंट नोड, क्रिएट एलिमेंट, पता नहीं क्या क्या चीज, बहुत कुछ है। सही है, तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे यहाँ पर क्लास की लिस्ट चाहिए कि इस वाले क्लास के अंदर कितने क्लास यूज करे हुए हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप यूएल करके डॉट क्लास लिस्ट लिखें तो आपको पूरी क्लासेस की लिस्ट एक एरे में रिटर्न होगी। ठीक है, और ये आपको कोई भी क्लास एक्सेस करनी है 0 तो वो आपकी लिस्ट आपकी आ गई, उसमें आप उसको गेट कर सकते हो। सही है, तो ये आपको क्लास लिस्ट है जिसने अगर आपको क्लास के अंदर कोई भी चीज ऐड करनी है, मैंने कहा क्लास लिस्ट के अंदर मुझे एक नई क्लास ऐड करनी है जिसको मैं कहता हूँ, इसकी क्लास होगी स्टाइल, या इसको मैं कहता हूँ मेन। अब ये मेन जो है वो एक नई क्लास ऐड होगी किसके अंदर, यूएल के अंदर, वो क्लास वाले एट्रीब्यूट के अंदर। तो मैंने इसको कर दिया, एलिमेंट पे आया, यहाँ पे देखें मेन क्लास ऐड हो चुकी है। मैं कहता हूँ रिमूव करनी है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर रिमूव लिखें और वो क्लास रिमूव हो जाएगी। तो मैं अब इसी को ही रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करा, यहाँ पे आया, क्या क्लास अभी बाकी रही, क्लास चली गई। फिर इस तरीके से ये हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लास लिस्ट की, जिसके अगेंस्ट हमारे पास फंक्शंस आते हैं। अगर उसके ऐड करेंगे तो ऐड एक मेथड है जो कि डॉट के साथ उसको करेंगे तो वो आपका आ जाएगा जैसे हमने ये किया, और ऐसे ही अगर आपको सारी लिस्ट चाहिए तो वो आपको एक कलेक्शन पूरी लिस्ट भेज देगा एरे के अंदर, और वो आप जो है वो इसकी मदद से लेंगे, जैसे यूएल डॉट क्लास लिस्ट लिख देंगे तो इस तरीके से आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। सही है भाई, यहाँ तक कोई भी आपको कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल हो? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। सही है, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यूएल, और यूएल के अंदर जो चिल्ड्रन हैं, लेट्स सपोज चिल्ड्रन, और उसके अंदर मैंने कहा मैं टारगेट करता हूँ 1 2 3 4 5 इसको, इस वाले को जहाँ सेल लिखा हुआ है 4 इंडेक्स पे। अब 4 इंडेक्स पे मैंने इस एलआई को टारगेट कर लिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं कांस्टेंट सेल एलिमेंट। सही, इसको मैं कहता हूँ सेल एलिमेंट, जो कि इस को टारगेट कर रहा है। अब मेरे पास सेल एलिमेंट हो गया। सही है, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस और मतलब और भी इसके अगेंस्ट हम डोम हमें प्रॉपर्टीज दे रहा होता है। जैसे मैंने आपको चाइल्ड नोड बताया, तो वो चाइल्ड नोड आपको पेरेंट के अगेंस्ट चाइल्ड बता रहा है, मतलब उसके अंदर अगर चाइल्ड होंगे मतलब वो सारी के सारी नोड्स जिसमें ऑल टाइप ऑफ नोड्स आ जाएंगे। और अगर चिल्ड्रन कर रहे हैं तो चिल्ड्रन में सिर्फ एलिमेंट, वो नोड्स जिनकी टाइप एलिमेंट है वो आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इसका, इस एलिमेंट का पेरेंट नोड क्या है, तो पेरेंट नोड में आपकी जो नोड हो जस्ट मतलब उसकी वो नोड में शामिल हो, चाहे वो कमेंट नोड हो, चाहे वो आपका एलिमेंट नोड हो, कोई और नोड हो सकती है, क्या कौन सी भी हो, तो वो आपकी रिटर्न कर देगा। अब आपको ये पता है कि नोड में और एलिमेंट में क्या फर्क है, क्योंकि नोड जो है वो जनरल है कि हर चीज ट्री के अंदर नोड है, अगर उसके अंदर उनकी टाइप्स हैं तो सारी नोड एलिमेंट नोड नहीं है, सारी नोड कमेंट नोड नहीं है, सारी नोड टेक्स्ट नोड नहीं है। हाँ, टेक्स्ट नोड जो है वो नोड है, एलिमेंट जो है वो भी नोड है, एट्रीब्यूट जो है तो वो भी नोड है, सारी के सारी टैग्स हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में कहा था लाइक सारी दुनिया के जो भी लोग हैं वो ह्यूमन है, और अगर हमें मतलब उसमें फिर कैटेगरीज आएंगे फीमेल और मेल,
क्या हम ये कहते हैं कि सारी जो भी दुनिया के अंदर लोग हैं वो सारे के सारे जो है वो फीमेल, तो ऐसा ऐसा है नहीं, वेरी उसमें मेल थी, तो इस तरीके से हम ऐसा नहीं कह सकते। हाँ ये कह सकते हैं फीमेल जो है या मेल है तो वो ह्यूमन है, अगर सारे ह्यूमन फीमेल नहीं है फिर फीमेल हैं तो ये गलत होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से ये सारी की सारी नोट्स हैं, अब मैं कहता हूँ, मैंने कहा पेरेंट नोट, तो नोट कोई भी टाइप हो, अगर होनी नोट चाहिए तो वो आपको उसका पेरेंट रिटर्न करेगा। अब इस वाले आइटम का एलाय का पेरेंट कौन होगा? यूएल, सही है। अब नोड है तो वो ऑब्वियसली अगर वो नोड कोई भी हो सकती है, एलिमेंट नोड, यहाँ पे एलिमेंट है तो उसने एलिमेंट रिटर्न किया। अगर आप कहते हो, अब मैं इसको थोड़ा सा एक और तरीके से करता हूँ, ये ध्यान में रखिए, इसमें मैं कहता हूँ एक दफा यूएल को मैं गेट करता हूँ, यूएल के अगेंस्ट में चाइल्ड नोड को गेट करता हूँ, सही है। अब इसमें अगर अगर लेट सपोज चाइल्ड नोड में मैं इस पे 4 को ही गेट करूँ तो ये 4 पे कौन सा टारगेट हुआ? ये सेल ही टारगेट होगा, सॉरी सेल नहीं होगा, उसमें बीच में बहुत सारे और भी हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें मैं जो है इसमें आपको बताता हूँ जस्ट, अच्छा उसी को ही गेट कर देते हैं इसको। अब इसमें आपने कहा पेरेंट, मैंने कहा पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, तो पेरेंट एलिमेंट में वो वाली नोड आएगी जो कि सही है। यहाँ पर क्या नाम है, पेरेंट एलिमेंट जो है वो आपको वो वाली नोड रिटर्न करेगा जिसकी टाइप एलिमेंट है और वो पेरेंट हो। अब इसमें हमारे पास, मैंने कहा सेल एलिमेंट, मैंने कहा इसका मुझे नेक्स्ट, इसके जो सिबलिंग है, इसका जो सिबलिंग है वो नेक्स्ट वाला मुझे रिटर्न कर, तो इसका नेक्स्ट सिबलिंग है ईटीसी, तो मैं इसको करा नेक्स्ट मुझे सिबलिंग दो। अब देखिएगा एलिमेंट सिबलिंग में मुझे वो एलआई दे रहा है जो ईटीसी है, इसका टेक्स्ट देखें ईटीसी है, मगर लेट सपोज मैं इसमें कह रहा हूँ नेक्स्ट सिबलिंग, तो ये मुझे कुछ और चीज दे रहा है। इसका मतलब ये है कि नोड इस वाले एलआई के दरमियान इस तक, इस वाले एलआई तक बीच में जो टेक्स्ट है वो भी अगेन नोड है। तो इसका मकसद ये है कि मैं सिबलिंग करूंगा तो वो मुझे रिटर्न करेगा उसके नेक्स्ट जो भी नोड हो जो कि अभी टेक्स्ट नोड है। अगर उसके हम ये कर रहे हैं नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, इसका मकसद है कि उसका सिबलिंग तो होगा मगर उसकी सिबलिंग नोड मगर जिसकी टाइप है एलिमेंट। समझ आ रही है बात? ये हेलो, बोलो तो सही, बोलो तो सही, समझ आ रही है बात, नहीं आ रही? हेलो, क्लास, हाँ सर आ रही है समझ में सर, कंटिन्यू रखें। सही है, ठीक है, कोई बोले तो सही ना, कम से कम पता तो चले। सही है, तो इस तरीके से मुझे उसका नेक्स्ट अगर उसका सिबलिंग चाहिए, चाहे वो कोई भी टाइप हो, तो आप करेंगे नेक्स्ट सिबलिंग, तो उसमें जो भी सिबलिंग होगा उसके बिल्कुल वेरी नेक्स्ट वो आ जाएगा, मतलब उसके वो नोड हो। ये नहीं देख रहे कौन सी टाइप क्या है, कि वो टेक्स्ट हो सकती है, कोई एलिमेंट नोड हो सकती है, एट्रीब्यूट नोड हो सकती है, कमेंट नोड हो सकती है, व्हाटएवर। मगर जब आप लिखेंगे डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, इसका मकसद ये है कि जो नेक्स्ट उसके एलिमेंट, अब इसमें लेट्स सपोज के नेक्स्ट आ रहे हैं, एक नोड आ रही है जो इसकी टाइप है कमेंट नोड, उसको इग्नोर करेगा। अगर टेक्स्ट नोड आ रही है उसको भी इग्नोर करेगा। वो नोड जिसकी
टाइप एलिमेंट है वो आपको रिटर्न कर देगा। तो नेक्स्ट उसके एलिमेंट नोड वो है जो कि डीसी के नाम से जो एलआई है वो आपको रिटर्न कर रहा है। उस एलआई के अंदर देखो एंकर लिंक पड़ी हुई है, उसके अंदर नेक्स्ट डीसी लिखा हुआ है तो उसने नेक्स्ट लिंक वो दे दिया। ठीक इसी तरीके से इसको अगर आप करें तो प्रीवियस हमारे पास इसके अंदर होते हैं क्या नाम है प्रीवियस सिबलिंग। तो प्रीवियस सिबलिंग का मकसद यह है कि इसके पीछे वाली कोई भी नोड जो इसके वेरी नेक्स्ट है, और मैं कहूँ प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, इसका मतलब है इसके प्रीवियस वो नोड जिसकी टाइप एलिमेंट है वो रिटर्न कर देगा, ये आपको रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट उसमें जो है वो एक एलिमेंट से किसी के पेरेंट तक, उससे पेरेंट तक, उसके सिबलिंग तक जा सकते हैं, सही है ना। अब लेट्स सपोज मैंने कहा सेल का जो पेरेंट एलिमेंट नोड है उसका सिबलिंग, उसका मैं कहता हूँ लेट्स सपोज पेरेंट नोड को मैंने टारगेट किया तो यूएल आ गया, और यूएल का कोई अगर सिबलिंग है लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उसका नेक्स्ट कोई एलिमेंट सिबलिंग है, नहीं उसका नहीं, मैं इसका कहता हूँ उसका पेरेंट मुझे चाहिए। अब पेरेंट एलिमेंट है, देखें ये ऐसे होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखें इसका पेरेंट है यूएल और यूएल का पेरेंट है वो ये, हाँ इस यूएल का प्रीवियस सिबलिंग है। मैं अगर उसको गेट करूँ तो देखिएगा मुझे ये देगा, इसको कहता हूँ कि पेरेंट एलिमेंट का प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग सर्च बिल्कुल है, और यहाँ पर देखें इस यूएल का प्रीवियस सिबलिंग जो है वो जो कि एलिमेंट उसकी नोड है टाइप एलिमेंट वो के सर्च है, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम जो है वो जगह जगह एक जगह से दूसरे एलिमेंट तक ट्रिवर्स कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रिवर्सिंग करना, ट्रिवर्स करना डोम के अंदर। तो इस तरीके से अगर हम आगे चलें, जस्ट मुझे एक मिनट में जस्ट लैपटॉप चार्ज करेंगे। सही है, और फिर इसके आगे चलते हैं, और अब हम कहते हैं कि लेट सपोज मैंने टेक्स्ट जो है वो आपको ऐड करके दिखाया, या कोई आपको इनर एस्टीमेट करना हो तो वो भी हमने कर दिया, सही है भाई। तो अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने जो है हमारे पास ना कुछ और भी मेथड्स है। लेट सपोज मेरे पास यूएल है, तो यूएल के अंदर मैंने एल आई आपको थोड़ी देर पहले ऐड करके दिखाया था, जिसमें मैंने उसको पहले कॉन्केटिनेट किया, फिर मतलब जो है वो उसको जाके इनर स्ट्रिंग कर दिया। मगर अब देखें मैंने यूएल जो है उसके अंदर एल आई ऐड करने, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एल आई क्रिएट करता हूँ। अब देखें स्ट्रिंग जब आपको ऐड करना हो तो आप इनर एचटीएमएल करेंगे, मगर जब आप एक नोड क्रिएट करेंगे खुद से तो फिर वो आप कभी भी इनर एचटीएमएल नहीं करेंगे। देखिएगा मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, अब इसमें क्रिएट एलिमेंट मेरे पास एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए अलग से है, नोड इससे क्रिएट होगी, टेक्स्ट मुझे नोड क्रिएट करनी अलग होगी, अगर मुझे इसमें कमेंट नोड क्रिएट करनी है तो अलग फंक्शन है। तो मैंने इसको कहा तुम ऐसा करो एल आई का नोड क्रिएट करो जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल के अंदर।
तो ये li के अंदर देखो वेरिएबल के अंदर इसने li नोड क्रिएट किए, सही है। अब इसकी क्या नाम है, नोड टाइप क्या था हमारे पास, नोड टाइप नोड, इसको मैं कहता हूँ एलिमेंट नोड, एलिमेंट नोड इक्वल टू li टाइप नोड टाइप नोड टाइप। ये हमारे पास हमें क्या दे रहा है, कह रहे हैं कि जो आपने li बनाया है उसकी टाइप एलिमेंट नोड है। मैं कहता हूँ ये कमेंट नोड करके देखता हूँ क्या कमेंट नोड है, तो मैं चेक करता हूँ कमेंट नोड, कहते हैं फॉल्स, कमेंट नोड नहीं, इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है कमेंट नोड, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट बना। अब ये li बना मगर खाली है, इसके अंदर मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, सही है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप इसके अंदर मतलब हमारे पास एक एलिमेंट बन चुका है, आप इसके अंदर आप टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो, टेक्स्ट बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने इसका नाम रखा लेट्स सपोज क्वेरी, इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। अब li देखें, li के अंदर वैल्यू भी आ गई। अब आपको उसके अंदर ऐड करना है sts के बाद, तो आप कैसे करेंगे, अब ul डॉट अपेंड, अब यहाँ पर जो है हमारे पास दो फंक्शन, एक है अपेंड चाइल्ड और दूसरा है अपेंड। फिलहाल हम अपेंड चाइल्ड के थ्रू उसको करते हैं, तो मैंने इसको कर दिया li, तो ये आपका जो है वो इसमें आइटम li ऐड कर देगा। अब आपको यहाँ करेंगे कि सर यहाँ पे तो नहीं आ रहा, इसमें असल में मसला ये है कि ये li उसने ऐड कर दिया है और ये इसकी वजह से नहीं आ रहा कि इसमें एंकर लिंक रखी हुई है, तो यहाँ पर हमने सीधा सीधा ऐसे दे दिया। अगर हम उसको मजीद उसके अंदर रखते तो ये भी आ जाएगा। बस मैं इसको एडिट करता हूँ, इसको मैं एडिट करके ये एंकर लिंक भी रख देता हूँ वहाँ पर, ताकि आपको पता चले। मतलब li तो यहाँ पर आ चुका है, तो ये नहीं कि वो हमारे कोड से नहीं आया, आ गया है, और मैं इसको कर देता हूँ, तो ये आपको नजर भी आ जाएगा। देखिए अब आ गया, तो मैंने जस्ट उसमें li भेजा है तभी वो नजर नहीं आ रहा, तो उसमें मैं बाकी चीज ऐड करूंगा तो वो आ जाएगा, मतलब वो एंकर लिंक की वजह से नजर नहीं आ रहा, खैर CSS की वजह से उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये मैंने li जो है यहाँ पर आपको ऐड करके दिखाया। अब ये कभी भी आपने इस तरीके से नहीं करना कि ul डॉट इनर html इक्वल टू, और इसको आपने कर दिया लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ प्लस इक्वल टू li, तो ऐसे कभी भी नहीं करते। मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें पता नहीं क्या हो गया, इसमें अजीब तरीके की चीज आ गई। देखो ये ऑब्जेक्ट, अब उसने उसको एज ऑब्जेक्ट को, मतलब जो नोड है उसको उसने स्ट्रिंग में करके पास करके यहाँ पे दे दिया। अब वो उसको समझ नहीं आ रहा, उसने कहा HTML एलिमेंट, उसने ये चीज है, सही है। तो के अजीब पता नहीं क्या है, मतलब इससे कभी भी नोड को एज अ इनर HTML को नहीं दे सकते आप, डिजाइन में रखिएगा। अब हम आते हैं कि मेरे पास अपेंड भी है और अपेंड चाइल्ड भी है। अपेंड चाइल्ड जो है वो मैं कब यूज करूंगा, और अपेंड जो है वो क्या नाम है अपेंड, वो हम कब यूज करेंगे, सही है। तो बेसिकली अगर हमारे पास देखिए नॉर्मली होता है कि एक होता है नोड और दूसरा होता है स्ट्रिंग, सही। अब हमारे पास जो अपेंड मेथड है, अपेंड अगर मैं यूएल करके देखें डॉट अपेंड करूं और उसके अंदर मैंने कहा ये li ऐड कर दो, तो ये li उसने देखें ऐड कर दिया। अब इन दोनों में अपेंड और अपेंड चाइल्ड में फर्क क्या है, वो भी ऐड कर रहा है, वो भी ऐड कर रहा है। इसमें दोनों में ये फर्क है कि जब भी कभी अपेंड करते हैं तो अपेंड जो है वो आपसे स्ट्रिंग में जो आप एलिमेंट देते हो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर उसमें आप नोट दो वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। मगर ये दोनों के साथ अपेंड जो है वो काम करता है, मगर अपेंड चाइल्ड का काम है सिर्फ उसको नोड एलिमेंट दो। मतलब कि लेट्स सपोज मैं
यूएल को डॉट अपेंड करवाऊँ तो मेरी ज़िंदगी आसान यूँ हो गई कि मुझे कॉन्केटिनेशन भी नहीं करनी पड़ रही और इसके अंदर में लेट्स सपोज कोई भी डेटा दूँ तो वो भी स्ट्रिंग डोम की तरह अगर एल लेट्स सपोज के अंदर में क्या करता है इस तरीके से तो ये आइटम उसमें ऐड कर रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो ये एज ए स्ट्रिंग उसने इसको यूज किया है। मतलब हमें अगर स्ट्रिंग देना हो जिसको कहते हैं डोम स्ट्रिंग तो अपेंड दोनों के साथ काम करता है। ये मैंने इस तरीके से कभी भी जो है वो ना दिया करें। ये जो भी आपकी एचटीएमएल कोड है वो आप डायरेक्ट कोई भी स्ट्रिंग डालना हो ना कि एचटीएमएल तो आप अपेंड यूज करेंगे या अपेंड जो है उसको अगर आप नोड दो जो मैंने थोड़ी देर पहले एलआई बनाया था तो दोनों के साथ काम करता है ये आपका अपेंड। मगर जो अपेंड चाइल्ड है वो हमेशा सिर्फ आपको नोड एक्सेप्ट करेगा स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी कभी आपको कोई स्ट्रिंग देना हो तो आप हमेशा जो है वो आपके पास जो है वो ऑप्शन है अपेंड को यूज करें। अगर आपको कल को जरूरत है कि नोट की उसको पास करनी है तब भी अपेंड को यूज करें। अगर अपेंड चाइल्ड जो है वो हमेशा सिर्फ नोट आपसे एक्सेप्ट करता है कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब आपको लेट सपोज मुझे एलआई के अंदर मुझे जो मैंने बनाया है उसके अंदर मुझे लेट सपोज एक्स इसको मैं कहूँगा कि तुम इसको चेंज कर तो एलआई जो है मेरे पास अब चेंज हो चुका होगा। देखिएगा इसके अंदर हमारे पास एच 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 आ गया तो मैंने अभी आपके सामने उसको अपेंड करके मैंने उसका चेंज कर दिया। अगर मैं इसको अपेंड चाइल्ड करके देता तो ये एक्सेप्टेबल ये सिर्फ आपसे नोड लेता है तो मैंने इसको कर दिया। ये देखो इसने एरर दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि fail to execute append child on node parameter 1 is not a type of node। सही है। तो इसका मतलब ये है कि append child कभी भी आपसे स्ट्रिंग नहीं मांगता ये आपसे नोड मांगता। इसको अगर कोई नोड दोगे तो फिर उसके ये काम करेगा अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। मगर अपेंड की ये खास बात है कि अपेंड को स्ट्रिंग दो तब भी कहेगा ठीक है। उसको अगर आप जो है वो नोट दो वो भी उसको ऐड कर देगा एरर नहीं देगा। मगर अपेंड चाइल्ड सिर्फ नोट एक्सेप्ट करता है और टेक्स्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल के कंफ्यूजन? नो सर। अब लेट सपोज हमारे पास में तो एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि दोबारा शुरू से आए। मैं यूआई दोबारा गेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास यूएल आ गई। अब इस यूएल जो है इसके अंदर मैं अगर कहता हूँ कि इसके जो है चिल्ड्रन सारों के मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ एक साथ आप इसको किस तरीके से करेंगे? अब लेट्स सपोज मैं कहूँ कि किसी एक का मुझे कलर चेंज करना है तो मैं इस तरीके से करूँगा। मैंने कहा चिल्ड्रन और उसके अंदर जो 4 इंडेक्स है उसका कलर स्टाइल चेंज कर तो मैंने इसमें कहा स्टाइल बैकग्राउंड कलर और वो कर दो तो जो है वो तरीके से टोमेटो तो उसने कलर चेंज कर दिया। मैं कह रहा हूँ एक साथ अगर मुझे करने हो लेट सपोज वो भी आप सिंपली आप लूप चलाएं। लूप तो आपको आता है लेट आई जीरो आई लेट यूएल डॉट चिल्ड्रन तक वहाँ तक चलाएं आई प्लस प्लस करवा दें और यहाँ पर आए और इसके अंदर हम क्या करेंगे इस वाली चीज को यहाँ से उठाएं और इसको आके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके अंदर मैं आई कर दूंगा। अब इसमें कलर चेंज हो। अब कलर आपके 2 कलर चेंज करने हैं तो आप यूँ कर सकते हैं कि मैंने कहा अगर आई का मोड लिखा दो और वो निकलता है 0 के बराबर है लेट्स सपोज तो फिर करते हैं टोमेटो कलर अदरवाइज लेट्स सपोज ग्रीन। तो इस तरीके से आपके इसके कलर रंगीला ये बन जाएगा।
अलग अलग कलर अप्लाई होंगे। और ये मैंने आइट्रेट किया और आइट्रेट करते हुए मैंने उन पे डिफरेंट कलर अप्लाई कर दिए। सही है, यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, मतलब ये बात नहीं समझ में नहीं आई? यस सर, क्लियर है। सही है। अब देखें हमारे पास नॉर्मली अगर आप यहाँ पर कोई पेज बनाते हैं, मैंने कहा मैंने एक फाइल बनानी है जिसको मैंने कहा text.html। अब इसके अंदर हम कोड लिखते हैं तो मैं नॉर्मली करूँगा क्या कि हेड के अंदर स्क्रिप्ट और लिंक्स डाली जाती है। सही है। अब वैसे अच्छी अप्रोच ये है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट डाला करें। अगर आपको कोड वहीं पे, जैसे इंटरनल हमारे पास दो किस्म की स्क्रिप्ट्स ऐड हो सकती हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। एक इंटरनल स्क्रिप्ट हो सकती है जो कि यहाँ पे लिखी जाए, सीधा सीधा आपने लेट। अब यहाँ पे आप पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, व्हाटएवर जो भी जावास्क्रिप्ट लिखे स्क्रिप्ट है। और दूसरी होती है एक्सटर्नल फाइल। आपने एक नई फाइल बनाई और उसका नाम रखा, लेट्स सपोज मैंने इसका भी नाम रखना है text.js, और मैंने इसके अंदर लेट्स सपोज एक फंक्शन बनाना है, इसको मैंने कहा क्लिक ऑल मी, ऑल मी, और इसको मैंने यहाँ पर दे दिया तुम अलर्ट चलाओ, और अलर्ट मैंने कहा ऑल मी। सही है, ऑल मी, और इसको मैंने टेस्ट के अंदर यूज करना है। अब यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे आपकी अपने कोड जो करें, और मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट है, हमेशा बॉडी क्लोज से पहले स्क्रिप्ट डाली जाती है। सही है, तो मैंने इसमें स्क्रिप्ट डाली है और मैं इसको कहता हूँ कि ये टेस्ट.js परिवर्तन ये, और इसको जो है वो मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, स्क्रिप्ट मेरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सही है। अब ये हमारे पास जो है इसको अगर मैं चलाऊं तो देखिएगा, अब इसको मैं कैसे चलाऊं? मैंने कहा मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ और स्क्रिप्ट जाके आपको मैं चला के दिखाऊं कि वो चलेगी कैसे। मैंने बटन बनाया और मैंने कहा क्लिक मी, और इस पे मैंने कर दिया ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे मैंने कर दिया क्या फंक्शन का नाम था, कॉल। मैं इसको यहाँ पे आके कॉल भी को इस तरीके से कॉल करूंगा, और यहाँ पे आए इसको मैं क्लिक भी करूंगा और ये आ गया कॉल। सही है। अब इसका मकसद ये है कि एक्सटर्नल स्क्रिप्ट ऐड करनी हो तो स्क्रिप्ट सोर्स करके ऐड करेंगे, इंटरनली अगर करनी हो तो मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया, रिमूव कर दिया, यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल दी, और अब ये यहाँ पे चलेगी। इसको मैंने कहा कॉल कॉल टू लेट्स, ताकि आपको पता चले कि चेंज भी है। अभी ये स्क्रिप्ट के अंदर कुछ नहीं है, ये कॉल में इसको कॉल करेगा, और यहाँ पे मैं आया और इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश, और यहाँ पर क्लिक में मैंने कहा तो इसने कहा कॉल, ये कॉल हो चुका है। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास चल गया। ठीक है, इस तरीके से ये स्क्रिप्ट ऐड होती है यहाँ पर। एक होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, हमेशा बॉडी के क्लोज से पहले आपका पूरा HTML का कोड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका HTML का कोड सारा आएगा, और बॉडी क्लोज से पहले अगर कोई स्क्रिप्ट डालनी है तो स्क्रिप्ट डाल दें, और ये अपना कोड डाल दें। अगर अगर सपोज आपका ये कोड इस वाली फाइल पे भी डिपेंड करता हो तो फिर इस स्क्रिप्ट को उठा के नीचे रखते। ज़्यादातर यूँ होता है कि स्क्रिप्ट जो है वो आपकी जो भी एक्सटर्नल होती है वो ऐड कर देते हैं, और अपना कोड अगर वहाँ पे रखना है। बेहतर ये है कि उसको भी किसी अपनी फाइल में .js बना के उसके अंदर ये सारा कोड रख दो, जैसे मैंने test.js के अंदर बना के रखा है। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब नॉर्मली होता क्या है कि ये स्क्रिप्ट जो है बॉडी क्लोज से पहले क्यों रखते हैं? लेट्स सपोज अब इसके अंदर आपके कोड के अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, डिव के अंदर डिव इसके अंदर पता नहीं हजारों डिव हैं, हजारों एलिमेंट्स हैं। अब कोई इस तरीके की चीज हो कि लेट्स सपोज आप अगर ये पूरा कोड अपना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ना बटन क्लिक पे ये अलर्ट कॉल ना हो, जैसे पेज लोड होता है तो कॉल हो जाए। तो अब जो है उस सूरत में के तौर पर यहाँ पे कहता हूँ कि लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलरली
कोई अगर मैं कहूँ लेट सपोज मैं कहता हूँ कि आपकी यहाँ पर कोई एक इमेज है और वो इमेज है बॉल बॉल की image। उसका यहाँ पर इमेज टैग बना हुआ है। लेट सपोज आपने वो यहाँ पे इमेज दे दी। लेट सपोज ये इमेज है। अब होगा क्या, ये लेट सपोज हम कहते हैं ये कोड हमारा हेड में पड़ा हुआ है और सपोज करें ये फंक्शन जो है इसका काम ये है, अभी नहीं सपोज कर रहा हूँ कि कोड का काम ये है कि इमेज को इमेज को जंपिंग करना है। मिसाल के तौर पेज के अंदर इमेज को क्या करे, इमेज की जंपिंग करवाए कि बॉल की इमेज है और बॉल जंप करे। जैसे आपका वेबसाइट पेज खोलें तो आपका जो है बॉल जंप करनी शुरू करे। होगा क्या, होगा ये कि जब आपका डॉक्यूमेंट लोड होता है तो वो ऊपर से उसका ट्री बनना शुरू करता है, एचटीएमएल, फिर उसके अंदर हेड, फिर उसके ये सारे। तो ये स्क्रिप्ट जो होगी, ये आपकी स्क्रिप्ट भी जो है वो उसका पार्ट होगी डॉग का। तो उसके बाद फिर ये हेड ये वो। अब ये स्क्रिप्ट कॉल होनी है इस तस्वीर पे। मिसाल के तौर पर ये कोड आपका चलना है उस तस्वीर पे और तस्वीर अभी अभी आपका ट्री बन रहा है। अभी यहाँ जैसे पहुंचा ये आपकी स्क्रिप्ट कॉल हो गई, मगर अभी उसको इमेज मिली ही नहीं। अभी इमेज बॉडी बनेगी, फिर उसका ये, फिर इमेज, फिर ये और अब इमेज का अभी नोड बना ही नहीं है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। उससे पहले आपकी स्क्रिप्ट कॉल होगी तो उस स्क्रिप्ट को पता ही नहीं होगा कि इमेज कोई एलिमेंट पड़ा भी है या बस मैं ऐसे ही चल रहा हूं। तो अगर लेट सपोज इसको अगर आप उठा के आखिर में रखते हो तो होगा क्या, सबसे पहले ऊपर से हेड, उसके चाइल्ड ये बॉडी का टैग बनेगा, उसके चाइल्ड इमेज बन चुकी होगी। उसका मतलब ये ट्री बनता है ना पूरा। जब भी कभी डॉक्यूमेंट लोड होता है आपके पेज के अंदर तो उसके नोट्स बनती हैं। जब नोट्स बनती हैं तो टॉप टू बॉटम आते हैं उसके चाइल्ड, उसके मजीद चाइल्ड, मजीद चाइल्ड। तो जब देखेगा कि ये बनता आ रहा है तो इमेज का टैग भी बन चुका, मतलब वो नोट बन चुकी। फिर जाके ये स्क्रिप्ट चलेगी। स्क्रिप्ट लास्ट में इसका मकसद ये है कि लेट सपोज ये फंक्शन हमने जंपिंग के लिए बनाया जो कि इस इमेज को जंप करवाए। तो इस कोड जब चलेगा तो ये जानता होगा इस इमेज टैग को, क्योंकि इमेज पहले से बनी हुई है नोड। मगर जब ये कोड पूरा अगर आप यहाँ पे रखोगे तो कोड तो चल जाएगा मगर कोड जो है कुछ सामने नजर नहीं आएगा इमेज जंप कर रही है, क्योंकि इमेज अभी उसको वजूद में ही नहीं है, उसका नोड वजूद में ही नहीं है। जब तक वो बनना है पहले आपकी स्क्रिप्ट कॉल हो गई। तो यही वजह होती है कि हमेशा स्क्रिप्ट को लास्ट में रखा जाता है कि वो स्क्रिप्ट जाने, वो ऑब्वियसली आपने स्क्रिप्ट रखी है तो वो अपने पेज की बॉडी में किसी न किसी एलिमेंट पे कुछ न कुछ काम कर रहे हो। जब आपने वो पहले रखी और उसमें से कोई ऐसा कोड है जो बाय डिफॉल्ट चलता हो तो विदाउट, अगर अभी पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हुआ ही नहीं है और आपका कुछ वो स्क्रिप्ट चल तो कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। तो पहले सारे नोट बने, फिर स्क्रिप्ट को पता होगा कि अच्छा ये नोट जो है वो बन चुकी है, अब इसमें मैं ऑपरेट करूँ। तो ये हमेशा जब लास्ट में इसकी बारी आएगी तो ऑब्वियसली बाकी सब पहले बन चुका होगा, तो तभी हम जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे देते हैं। हाँ अगर किसी को बड़ा शौक है स्क्रिप्ट हेड में डालने के लिए तो फिर हमारे पास एक तो और वो आते हैं इवेंट्स जिनको हम देखते हैं, और वो ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आप देखते हो कि आपका क्या पूरा डॉक्यूमेंट बन चुका है तो फिर आपका कोड फॉलो, या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एडिशनल रिसोर्सेज हैं, लाइक तस्वीर, लाइक वीडियो, लाइक कोई स्क्रिप्ट हो, लाइक कोई सीएसएस फाइल हो, तो वो सारी फाइल्स अगर आपको देखनी है कि वो भी लोड हो चुकी है तो उसके लिए एक हमारे पास अलग से एक इवेंट है जिसमें वो आपको बताता हूँ इवेंट्स कैसे हमारे पास ऐड होते हैं।
है वो काम कि लेट सपोज अगर आपके पेज के अंदर, मैं सिंपली इसी के अंदर आता हूँ, अब ये जो मैंने काम किया था थोड़ी देर पहले, क्लिक मी ऑन, अब ये एक्शन, ये इवेंट है बेसिकली, कि मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन को मैंने रजिस्टर कर दिया बटन के साथ और मैंने इसको कॉल कर दिया, तो ये बेसिकली जो है वो एक तरीका है इवेंट को मतलब ट्रिगर करने का, कि आपने इवेंट परफॉर्म किया कोई भी, मैंने क्लिक पे ऑन क्लिक किया, एक इवेंट है जिसपे मैंने ये फंक्शन रजिस्टर किया हुआ है, तो इसको हैंडलर कह सकते हैं कि मैंने उस हैंडलर को कॉल कर दिया। ऑन क्लिक इवेंट पे मैंने कॉल मी एक फंक्शन है जिसको यहाँ पे मैं कहूँगा हैंडलर, जिसको मैंने कॉल कर दिया, तो ये एक तरीका है इन लाइन, मतलब लाइन के अंदर अगर आप किसी उस पे रजिस्टर करवाएं तो मैंने ऑन क्लिक करके ये इवेंट रजिस्टर मतलब कॉल पे हैंडलर रजिस्टर करवा दिया इस इवेंट के साथ, ऑन क्लिक के साथ, और जब भी कभी बटन क्लिक होगा तो ये इवेंट फायर होगा, और वो इवेंट फायर होगा तो ये कॉल बैक फंक्शन जो सॉरी ये हैंडलर जो है कॉल भी ये कॉल हो जाएगा अगर होगा, तो ये बेसिकली इस तरीके से करते हैं। अब ये एक तरीका है किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी हैंडलर रजिस्टर करने का, मतलब इवेंट लिसन करवाने के लिए, मतलब उसमें हमारे पास तरीके तो बहुत सारे हैं कि लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि मैं इस तरीके से नहीं करना चाहता तो आप इसको हटाएं और मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे रजिस्टर होगा। देखिए मैं फिलहाल स्क्रिप्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे पास, इसको मैं रखता हूँ मेरे पास। एक तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका ये कि मैं इस बटन को एक्सेस करूँगा। अब इस बटन को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैंने कहा लेट सपोज कांस्टेंट बटन और डॉक्यूमेंट डॉट यूवी सिलेक्टर में करूँ डॉट यूवी सिलेक्टर, और या मैं इसको आईडी दे दूँ, लेट सपोज इसको कहता हूँ आईडी है, इसका नाम रखता हूँ BTN, और मैं इसको किसी सिलेक्टर को ऐड करके BTN दे देता हूँ, तो मेरे पास बटन आ जाएगा। अब देखिएगा मैंने क्या करना है, इस वाले कॉल मी को बटन के साथ रजिस्टर करवाना है। तो पहला तरीका मैंने आपको पहले बताया जो कि यहाँ पे मैंने उसका नाम दे दिया ऑन क्लिक करके। अब मैं कहता हूँ ऑन क्लिक इवेंट मुझे रजिस्टर करवाना है तो यहाँ पे कर सकता हूँ BTN, सही है। अब BTN यहाँ पर मेरे पास डॉट करके आप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑन क्लिक एक प्रॉपर्टी मिलेगी, ऑन क्लिक, इसको आप दे दें कॉल मी फंक्शन। अब कॉल मी मेरा पहले से बना हुआ है तो मैंने उसको दे दिया, ये आपका चलेगा। और ये हम आ रहे हैं अगर तो यहाँ पे देखिएगा और ये मेरे पास यहाँ पर क्लिक में तो ये कॉल आ गया, कॉल हो गया, इसका मतलब है ये रजिस्टर हो गया है। मतलब ये अच्छा ये ध्यान में रखिएगा होस्टिंग की वजह से मैंने इसको बाद में डिफाइन किया है, तो ये ऊपर डेफिनेशन के ऊपर चली जाएगी तो कॉल भी इसको मिल गया। आप कह रहे होंगे ये बाद में बना हुआ है और ये यहाँ रजिस्टर पहले हो रहा है तरीके से, तो ये होस्टिंग की वजह से ये हो रहा है। तो खैर मैंने इस तरीके से इसको रजिस्टर कर दिया, ये है, ये भी तरीका है। और एक और भी तरीका है, अगर ये भी आप देखिए फंक्शन बनाया हुआ है, आप डायरेक्ट यूँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सीधा सीधा फंक्शन आप इसको दे देते हैं, सीधा फंक्शन उठा के ये नाम अगर नहीं है तो इस तरीके से आप करके हीरो फंक्शन बना के भी दे दो, एनोनिमस फंक्शन बना के दे दो, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको पहले से बनाया हुआ है तो तभी मैंने उसको यहाँ पे दे दिया। अब एक और भी तरीका है जो कि ज़्यादातर यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बटन इसके साथ रजिस्टर कर पाना है, वो करना है ऐड इवेंट लिस्नर। और ये ऐड इवेंट लिस्नर आपसे टाइप आपसे पूछ रहा है कि इवेंट की टाइप क्या होगी, मैंने कहा क्लिक हो, और दूसरा मुझसे कॉमा सेपरेटर पूछेगा इवेंट लिस्नर बताओ क्या होगा। देखा इवेंट लिस्नर मेरे पास कॉल भी है, इसको कॉल कर लो। तो अब इसको मैंने सेव किया, मैं इसको चलाऊं तो देखिएगा ये चलेगा, ये भी मुझे कहेगा कॉल। इसका मतलब है ये हमारे पास एक और तरीका है इवेंट रजिस्टर करने का, ऐसे हो गया, सही है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि मैंने अगर लेट सपोज ऐसा ना किया होता, मैं इसको ऐसे करता, सपोज
मैं इस फंक्शन को इस तरीके से, इसका नाम तो नहीं होगा, मैं इस तरीके से मैंने दे दिया और इसको मैंने कह दिया यू कॉल्ड मी, लेट्स सपोज ये मैंने कह दिया, यहाँ पे आया और इसको मैंने कहा, इसने कहा यू कॉल्ड। अब देखिए ये भी होता है कि अगर आप कोड के थ्रू इवेंट लिस्टनर रिमूव भी करवा सकते हैं, आपने कहा रजिस्टर्ड है, रिमूव हो जाए, वो काम ना करे, तो उस सूरत में हम किस तरीके से इवेंट जो है वो रिमूव करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। आप देखिएगा, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर एक हमारे पास फंक्शन है जिसको कहते हैं रिमूव इवेंट लिस्टनर, सही है। अब रिमूव इवेंट लिस्टनर के अंदर मैंने कहा इसका बटन का इवेंट रिमूव कर दो क्लिक, इसका मतलब है ये काम नहीं करेगा। तो अब बात यह है कि मैंने इसको ये कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे दे दिया और फिर यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ कि ये काम रिमूव हुआ नहीं हुआ, ये अभी भी कॉल हो रहा है। तो भाई कैसे रिमूव करें? ये दूसरा आर्गुमेंट लेता है फंक्शन, सही है। अब आपने इस फंक्शन को यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, तो ये पूरा कॉपी करके यहाँ पे भी दे दो कि इसको रिमूव कर दो। तो ये भाई यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, क्लिक किया, ये अभी भी चल रहा है। तो ये ऐसे रिमूव नहीं होगा। इसका बेहतर सॉल्यूशन ये है कि इस फंक्शन को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दें, यहाँ फंक्शन बना दो। जैसे यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है, तो मैं इसको कहता हूँ ये फंक्शन, इसको मैंने कहा तुम्हारा नाम है कॉल, और इस वाले फंक्शन को मैं उसको पास कर देता हूँ जब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, और जब रिमूव करें तब भी उसको आप वो पास कर के ये फंक्शन जो मैंने रजिस्टर किया है उसी को रिमूव करो। तो अब ये काम करेगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया, क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी, काम ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है इवेंट इसकी मदद से रजिस्टर हुआ, मगर उस वेरिएबल के अंदर मैंने उस फंक्शन को या फंक्शन बना के उसको मैंने पास कर दिया, वहां पे रन टाइम में फंक्शन को उसको पास नहीं किया, उसी में वेरिएबल में स्टोर है। अब फंक्शन जो है डायरेक्ट मैंने उसको दे दिया, मतलब उसका नाम दे दिया, तो ये उसके साथ रजिस्टर हो गया। जब रिमूव कर रहे हैं तो पूरा उठा के नहीं देंगे, उसका नाम दे देंगे तो वो खुद ही उससे रिमूव करेगा, इसके बगैर रिमूव नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। इस तरीके से हमारे पास इवेंट्स रजिस्टर होते हैं इवेंट लिस्टनर से, और रिमूव से वो रिमूव हो जाते हैं कि वो मजीद उस पर काम ना करें। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स पे आपको करना है सेम इवेंट रजिस्टर, तो लूप लगा के कर दें। जैसे बीटीएन है, आपके पास बहुत सारे कलेक्शन के अंदर पड़े हुए हैं, बटन बहुत सारे पड़े हैं, तो आए करके उसमें लूप लगा के उससे जो है वो रजिस्टर करवा दें तो वो भी रजिस्टर हो जाएंगे। तो रिमूव भी कर पाए तो रिमूव भी आपके इवेंट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेसिकली आपका ये चलता है। अब लेट सपोज मैं इसको फिलहाल रिमूव को हटा देता हूँ। मैंने कहा इवेंट कुछ और हो, क्या हो? मैं यहाँ पर हेडिंग रखता हूँ H1 और मैं इसमें रखता हूँ हेडिंग, इसमें क्या चेंज मी, मैंने इसको कहा मुझे चेंज करो, लेट सपोज इसको मैंने कर दिया H1, और यहाँ पे आके मैंने कहा जब भी कभी ये बटन क्लिक हो तो ये टेक्स्ट चेंज हो जाए। मिसाल मैं चेंज में इसका भी नाम रखता हूँ, और मैं इसको करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, जिसके अंदर मैं इसको H1 के नाम से गेट करता हूँ, और मैंने कहा इनर टेक्स्ट का चेंज करो, क्या करो, चेंज मी, ये कर। मैंने इसको कर दिया, मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, क्लिक किया, यू चेंज। देखिए क्लिक पे क्या हुआ, मैंने डॉम को मैनिपुलेट किया, यहाँ पे क्लिक किया, डॉम मैनिपुलेट हो गया। कैसे? मैंने उस डॉम के किसी पर्टिकुलर H1 को गेट कर लिया। याद रखें ये क्यूरी सिलेक्टर नाम से भी काम करता है, तो नाम से इसने काम कर लिया, उसके इनर टेक्स्ट को मैंने चेंज कर दिया कि जब ये इवेंट टेक्स्ट को मैंने रजिस्टर करवाया, स्टेप क्या था, एलिमेंट था, मैंने सबसे पहले उस बटन के साथ उस वाले हैंडलर को, लिसनर को मैंने लिसन करवा दिया, रजिस्टर करवा दिया, किस इवेंट के साथ, क्लिक के साथ। जब क्लिक इवेंट फायर होगा तो कॉल मी कॉल होगा। कॉल मी के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले उस H1 को गेट करो, उसके इनर टेक्स्ट के अंदर तुम ये वाला टेक्स्ट दे दो, उसने उसको चेंज कर दिया, तो जब भी कभी वो क्लिक होगा तो वो आपको टेक्स्ट चेंज करके देगा, देखो यू चेंज। तो इस तरीके से ये इवेंट्स काम करते हैं।
तो इस तरीके से उसने अपना टैक्स उसका चेंज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है भाई? यस सर क्लियर है। सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे करना है या बस यही खत्म करना है? सर बस खत्म कर दें, मतलब और कितने अगर टॉपिक रिमेनिंग है फिर? रिमेनिंग नहीं, जैसे पढ़ाने का तो हम शाम तक पढ़ाएंगे, कोई इशू नहीं। अगर देखें टॉपिक और है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको 1 घंटे का कहा था, ऐसा ना होगा तो कहें सर ने लंबा कर दिया, सर बस एंड कर दें, स्टूडेंट्स भी कम है फिर। है ना? तो अ, एक काम करिएगा, नेक्स्ट क्लास में बच्चों को भी कहिएगा कि ये टॉपिक पढ़ के आए जो कि मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है मैडम। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये आपको पढ़ के आना है, कैप्चरिंग एंड बबलिंग। हालांकि मैं अभी नहीं करवाने वाला था, तो मगर जो वो आप ये खुद देख हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ये किस तरीके से काम करता है, मैं नेक्स्ट क्लास में ये आपसे पूछूंगा। ठीक है सर। सही है, तो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी जो ठीक है नहीं सर। आया हमको कह दीजिएगा कि ये टॉपिक्स पढ़ लें। अच्छा सर, क्या कहते हैं, शुरू के 10-15 मिनट आपने क्या क्या पढ़ाया था, सिर्फ टॉपिक नाम बता सकते हैं क्योंकि मैं मिस कर लिया था, मैं थोड़ा लेट मैंने जाए। ये जो है आउटलाइन के अंदर आपको मिल जाएंगे ना। चलो सही अगर है। मैं आपको आउटलाइन दिखाऊं, आउटलाइन में दिखा देता हूँ। अटक दे